हेलो, नमस्कारम। दिस इज़ रविंद्र सिंह। आज अखबारों की एक बड़ी सुर्खी है और उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा नोट आया है और इस नोट में ये लिखा है, चुनावी रेवड़ियाँ आर्थिक विकास के लिए चुनौतीपूर्ण। सभी तकरीबन न्यूज़पेपर में एडिटोरियल भी है और मैं तकरीबन जो सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक बात देखता हूँ, जनरली नो वन टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। देश की समस्याओं के बारे में बात ही नहीं होती और तकरीबन मिडिल क्लास की जो तकलीफ़ें हैं उनके बारे में कोई सोचा ही नहीं जाता। अगर आप जजमेंट बनाना चाहते हो, कोई निष्कर्ष पर निकलना चाहते हो, आप जिम्मेवारी, मैं हमेशा नहीं कहता, कृपया इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। फेसबुक पर मैं सिंह रविंद्र से हूँ, यूट्यूब पे डॉक्टर रविंद्र सिंह राव प्रिंसिपल नारनूल के नाम से मेरा चैनल। रेवड़ियाँ जिनको आप फ्रीबीज कहते हैं, सोप्स कहते हैं, ये उसी तरह से है जैसे लंगर में खाना मिल रहा हो, मुफ्त खोरी जिसको आप कह सकते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेज में एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि जितने भी प्लांट्स हैं हमारे पास, जितने भी, और वैसे पूरी बायोलॉजी में जीवधारी और प्लांट्स दोनों मिला दें आप पूरे इकोसिस्टम में, इनको अगर जो ज़रूरत है उतना ही टेम्परेचर, उतना ही मॉइस्चर, उतना ही खाद पानी सब कुछ दे देते हैं, फिर भी एक कमी रह जाती है और उसको कहते हैं इम्यूनिटी, रोग से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी, रेसिस्टेंस जिसको कहते हैं। जैसे जब सिंचाई बढ़ गई तो चने का पेड़ था, पहले उसकी लंबी रूट होती थी, सिंचाई होने से उसकी हॉरिजॉन्टल हो गई और थोड़ी सी भी पानी की कमी होती है तो पेड़ सूख जाता है या दीमक खा जाती है। यही बात है, अगर आप मेहनत करके तरक्की नहीं करते हैं, अपना जीवन यापन के लिए मेहनत नहीं करते हैं, तो एक बात निश्चित है कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, रेसिस्टेंस कमज़ोर होता है, जिसको हमारी देसी भाषा में झांझली कहते हैं, झांझली, रेसिस्टेंस। ये बात सभी के साथ है, इसलिए अभ्यास से, मेहनत से चीज़ें आनी चाहिए। अभ्यास बड़ी भारी परिश्रम का अभ्यास बड़ी ज़रूरी चीज़ है। यहाँ दो लाइनें आती हैं, करत करत अभ्यास के जड़ीमती होत सुजान, जड़ीमती होत सुजान, करत करत अभ्यास के रसरी आवत जात के सिल पर होत निशान। एक्सरसाइज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। काम करने की एक आदत होती है। और एक बात और है, ज़रूरी, सब सुन लें, ख़ास तौर से मिडिल क्लास जिन्होंने सीढ़ी को ऊपर चढ़ना है। एडिक्शन में सबसे बड़ा एडिक्शन अगर देखा गया तो कंफर्ट जोन में है। आराम से कोई चीज़ मिल जाना, कंफर्ट जोन अगर आप रहते हो, दिस इज़ एन एडिक्शन। सबसे बुरी आदत ये है, आराम से सारी चीज़ें मिल जाना। यहाँ यही बात है फिर भी कि आराम से सब कुछ मिल जाना, और उससे क्या होगा, संघर्ष का मादा कम होता है। घुड़सवारी का देखिए, गिरते हैं, पड़ते हैं, चढ़ते हैं और उसी से प्रैक्टिस होती है। और अगर आप रोज़ाना प्रैक्टिस पे नहीं जाते हो, रोज़ाना काम पे नहीं जाते, तो आप जिस समय मीट होता है, स्पोर्ट्स मीट होता है, उसमें प्राइज़ कैसे आएगी। ये एक और एक ही तरीका है। गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में,
वो तिल्फ क्या गिरेंगे, वो तिल्फ क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। आपने रेंगने की आदत डाल दी। यहाँ ये भी कहा भी जाता है, सीनियर सिटीजन्स के लिए विशेष तौर से इंस्ट्रक्शन दी जाती है, अगर आप रेंग सकते हो तो रेंगे, चल सकते हो तो चलें, दौड़ सकते हो तो दौड़ें, साइकिल चला सकते हैं तो साइकिल चलाएं, लेकिन करें कुछ। इसलिए कमाने के लिए करें ये सोप्स, ये फ्रीबीज, ये मुफ्त की रेवड़ियाँ, ये अच्छी बात नहीं। चुनाव से पहले बड़ा बंदरबाट होती है। जैसे बिहार में 16,500 मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम से चुनाव से पहले दे दिए और इकट्ठा बल्क वोट। तेलंगाना में जैसे महिलाओं की फ्री यात्रा की हुई है, अच्छी बात है, लेकिन उससे क्या हुआ, किराया बढ़ा दिया, यानी डबल पनिशमेंट में एक और पनिशमेंट और तरह से हो गया। हमने 2 किलोमीटर के लिए भी 15 रुपये पे किए। आप एग्जीक्यूट करने की व्यवहारिकता जरूर दें। एजुकेशन आप जितना बढ़िया से बेहतरीन और जितना सस्ते से सस्ता दे सकते हो, बहुत अच्छी बात है। हेल्थ केयर जितनी अच्छी दे सकते हो, बहुत अच्छी बात है। आप MSME को जितनी आप सब्सिडी दे सकते हो ताकि रोज़गार पैदा हो, अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, साधन तो वही है, या तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर लो या उनको बांट दें। ये एक तरह की, इसे रिश्वत ना बनाएं, इसे दहेज का सामान ना बनाएं। फ्रीबीज आर ए काइंड ऑफ डोरी। जैसे डोरी की आदत बुरी हो जाती है, उसी तरह से आपकी ये भी आदत ना पड़ जाए लोगों को। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग, और नॉर्थ इंडिया में खासतौर से पंजाब में थोड़ा हट के अब हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी की तरफ बढ़ रहा है, और देश में भी हो गया। एक नशे की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई। आप ये देखिए, जो लोग नशा करते हैं उनको बिना आधार कार्ड के शराब के ठेके पे शराब मिल जाती है, बिना आधार कार्ड। आप हवाई यात्रा बिना आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। कोई भी और चीज़ के लिए आप 20 वेरिफिकेशन होते हैं, लेकिन शराब की दुकान के ऊपर शराब आराम से मिल जाती है, और उन्हीं को आप फ्रीबीज और दे देते हो। तो क्या हुआ, हालत ये होगी कि हमारा कोलैप्स कर जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे इंदौर जैसे साफ़ सुथरे शहर में सीवर का पानी दूसरे ड्रिंकिंग वाटर में मिल रहा है, और वहाँ कितने मर गए। इतने आदमी जलियांवाला बाग में भी नहीं मरे जितने कुंभ के मेले में, जितना इंदौर में गंदा पानी पीने में, जितना रोजाना रोड एक्सीडेंट में। इस तरह से लोग भगदड़ों में मर रहे हैं। जिस भी मंदिर में जाओ, भगदड़ ऐसी हो जाती है, लोग मर जाते हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ, इतना तो वहाँ पर भी नहीं हुआ। थोड़ा अनुशासन तो ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है अनुशासन। अगर अनुशासन नहीं होगा तो आप दुनिया के सामने खड़े होने की जो आपकी क्षमता है, अब जैसे उदाहरण दिया गया कि हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस समय तो एक महाकुंभ चल रहा है दिल्ली में, ये मेले लगाने में बड़ा, और वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी ने चाइना से खरीद किया और रोबोट वहाँ पे चला दिया, और उसके साथ साथ में उनकी जो पार्टी है उनके गीत भी सोशल मीडिया पे खूब चल रहे हैं। बड़ी भाई मानो तो बड़ी बेइज्जती हुई है। और ये कारण ये, आप अगर रिसर्च में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने में पैसा नहीं खर्चोगे और सारी की सारी जिम्मेवारी ये कमाऊ पूत यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और कॉलेजेस पे प्राइवेट निजी हाथों में देते रहो। मैंने ये भी देखा है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने देखा, वहाँ जो उसका मालिक था, इंजीनियरिंग कॉलेज सोसाइटी तो वैसे दिखाने की होती है, उसके लड़के की शादी भी वही इंजीनियरिंग कॉलेज में ही हो रही है। ये संस्थाएं, ये वही गलगोटिया वाला काम हो रहा है। इस तरह की अगर और चाहते हो आप ये कि हम दुनिया में एक नॉलेज का हब बने, एक नॉलेज की लाइब्रेरी बने, एक नॉलेज के सेंटर के रूप में हिंदुस्तान विकसित हो, लेकिन
विकसित तो तब होगा जब आप रिसर्च पे ध्यान देंगे। आप साधनों पे, चाहे आप छोटी से छोटी, कभी साड़ियाँ फेंक रहे थे और उसमें भगदड़ मच जाती है, उसमें मर जाते हैं। आप कभी लैपटॉप बांट रहे हो, बांट दो। अब अकाउंट में पैसे डालने के, बांट दो। आप जितने इस तरह की चीज़ें करते जाओगे, उतने ही संख्या आप ये भी देखते जाना कि ऐसे लोग जो कमाना चाहते हैं, कहीं वो भी कमाने की आदत छोड़ ना दें, कभी परिश्रम से वो महरूम ना रह जाएं। पहले एक काम के बदले में अनाज स्कीम आती थी, चली तो राजस्थान से थी, और वो बहुत अच्छी स्कीम थी कि आप ज़्यादा का अनाज दे दो चाहे, लेकिन पहले काम करो। पहले फेमिन्स पड़ते थे तो उसमें पैसा इसी तरह से आता था कि उस समय लोगों से काम लिया जाता था और काम के बदले में उनको सुविधाएं दी जाती थी। राइट टू फूड एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आप ये ज़रूर देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, उसका मिसयूज़ तो नहीं हो रहा। आपके पास रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट देयर यूजेस आर अनलिमिटेड। हमारा ग्रोइंग देश है। हमने अगर दुनिया में टक्कर देनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, सुरक्षा प्रबंध करने पड़ेंगे। डिफेंस रिसर्च पे बहुत पैसे की ज़रूरत है। अब हमने जो थोड़ी सी झड़प देख ली, उसमें हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका पता लग गया। हमारे पास सबमरीन थी, उसका पता लग गया। यानी हमको रिसर्च करके अपने देश में इंडिजीनियस बहुत सारा डिफेंस का सामान बनाना पड़ेगा, और ये तब होगा जिसमें बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। एजुकेशन के लिए कितना सा बजट हमारे पास बच जाता है। कहाँ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमारे पास यूनिवर्सिटीज़। मेडिकल साइंसेज में जितने भी आप इक्विपमेंट हैं वो विदेशों से आप मंगवाते हैं। छोटी छोटी मशीनें हैं, वो भी आप विदेश से मंगवाते हो, क्योंकि रिसर्च पे पैसा हम नहीं लगाते। और ये कट कॉपी पेस्ट की और नकल की और जुगाड़ की संस्कृति बनी हुई है। इससे तो भाई पीछा छुटाना पड़ेगा। ये बार बार ये बात कही जाती है, और इसको अगर ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा भटक गए। देखो सीधी बात है, हमारी प्राथमिकताएं जहाँ होनी चाहिए उनसे हम थोड़ा भटक गए, यहाँ हमको भटका दिया गया। रास्ते पे आना ज़रूरी है, क्योंकि दिशाहीन कहाँ पर जाएगा। क्योंकि कैसे करें हम खुदा से दुआ, तेरी तरक्की की फिराज। सुना है लोग छोड़ जाते हैं हम सफ़र को मंजिल मिलने के बाद। आप टारगेट करते हैं एक विशेष मंजिल तक पहुंचने के लिए। हमने टारगेट किए थे 2022 तक सबको हाउस मिल जाएगा। हमने टारगेट किए, चलो 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, इतने एम्स बनाएंगे, इतनी आईआईटी खोल लेंगे, इतनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ करेंगे, स्पेस में इतना काम करेंगे, डिफेंस रिसर्च में इतना पैसा लगाएंगे, हम इतनी पॉपुलेशन को अच्छे से लिटरेट कर देंगे, इतना रोज़गार बढ़ाएंगे। जब तक ये सब कुछ टारगेटेड नहीं होगा, इधर उधर अटके सटके पे बात ना करें। मिडिल क्लास के ऊपर जो सारा बर्डन ढोती है, उनको ज़रा सोचनी चाहिए कि ये फ्रीबीज कहीं उनके बच्चों के भविष्य के साथ कोई समझौता तो नहीं कर रही है। ये जब होठ के ऊपर थोड़ा सा मक्खन लग जाता है ना, फिर जीभ चलाने लग जाते हैं और बाद में कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, जबकि स्वाद लग जाता है। ये फ्रीज बीज का भी यही स्वाद होता है। एक बार लग गया तो उसी तरफ चले जाते हैं।
भटक जाते हैं। इसलिए विकास का पैसा जो आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल सही है। कंपटीशन हो रहा है स्टेट्स में कि हम ये फ्री देंगे, हम ये फ्री देंगे, ये और है क्या, सिर्फ एक भटकाव है। ये डिफ्लेक्शन कहते हैं आपको, जहाँ हमारी टारगेट पिलफरेजीज हो जाते हैं, रिसाव कहते हैं इनको। योजना में रिसाव और योजना हाईजैक होना मिडिल क्लास का जैसे मुंह पोंछ दिया जाता है। ज़रा सोचो, ज़रा सोचो। आपने अंत तक मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोबारा से सोचो, एक बार दोबारा से सोचो, कहीं ये मुफ्तखोरी परजीवी तो पैदा नहीं कर रही है, ये पैरासाइट्स तो नहीं बन रहे हैं, ये अमरबेल तो नहीं बन रहे हैं। ध्यान रहे, कर्मठ बनो, हिम्मत रखें। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अपना दीन धर्म है, कर्म, हिम्मत, परिश्रम। कर्म, हिम्मत, परिश्रम अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अल्लाह, हिम्मत भाई गुरु, हिम्मत है भगवान। कर्म करें, फ्रीबीज की तरफ ना देखें। दिस इज रविंद्र सिंह। थैंक यू।